नमस्कार। देखिए, मुझे हमेशा लगता रहता है, आप लोग बेकार में मुझे मोदी विरोधी समझते हैं। मुझे हमेशा लगता रहता है मोदी जी बड़े मासूम आदमी हैं, बड़े प्यारे इंसान हैं, दिल के बड़े भले आदमी हैं। आप देखिए, उन्होंने संसद में बाकायदा ये सवाल उठाया कि राहुल गांधी जो है वो राहुल नेहरू क्यों नहीं लिखते। मुझे भी बड़ा अच्छा लगा। मुझे लगा कि एक प्रधानमंत्री हमारे यहाँ है जो औरतों के अधिकार की बात कर रहा है। कितनी खराब परंपरा है ना हमारे देश में कि जो पिता का नाम होता है वही बेटे को नाम लगाना पड़ता है। पिता का जो सरनेम होता है वही बेटे को सरनेम यूज करना पड़ता है। अब देखिए, हमारे जो आदरणीय नाना जी थे, स्वाधीनता संग्राम सेनानी, गांधीवादी, आदरणीय स्वर्गीय शारदा प्रसाद मिश्र जी, तो हमारी माता जी जो थी वो मिश्र थी, लेकिन अब हमारे दादाजी जो थे वो पांडे थे। तो हमारे पिताजी भी पांडे हुए। हमारी दादी उपाध्याय थी। तो सबसे पहले तो बाबा जी ने पाप किया कि उपाध्याय पत्नी के होते हुए बेटे के नाम में अपना जाति नाम लगा दिया, पांडे लगा दिया। और उसके बाद हमारे पिताजी ने हमारे नाना का नाम मिश्रा था और हमारा नाम अशोक कुमार पांडे कर दिया। देखिए, आपके नानाओं, आपके दादाओं, आपके बाबाओं ने भी आपके साथ जो है ना, आपके पिताओं के साथ जो है मतलब बहुत अत्याचार किया होगा। और तब मुझे समझ में आया कि नरेंद्र मोदी जी का जो नाम है पूरा, नरेंद्र भाई दामोदर दास मोदी, इसमें ये दामोदर दास जो है ये उनके पिताजी हैं कि माता जी हैं। पूरा जनरल नॉलेज हिल गया हमारा, मतलब सारा जनरल नॉलेज आपकी कसम हिल गया मेरा। अभी तक हम मानते थे कि हीराबा जो है वो उनकी माँ है और दामोदर भाई उनके पिताजी हैं, इसीलिए उनके नाम के बीच में दामोदर दास लगता है। अब अगर राहुल गांधी को राहुल नेहरू होना चाहिए क्योंकि उनके नाना नेहरू थे, तो यार नरेंद्र भाई दामोदर दास मोदी की जगह या तो नरेंद्र भाई हीराबेन मोदी होना चाहिए या हीराबा मोदी होना चाहिए। और या फिर कम से कम हीराबा का जो जाति नाम था हमको तो पता नहीं है, लेकिन जो भी जाति नाम था वो अंत में लगना चाहिए। तो दरअसल उनका नाम, मान लीजिए कि उनका जाति नाम जो है मोदी ना हो, कुछ और हो, पटेल हो या जो भी हो, तो फिर उनका नाम होना चाहिए नरेंद्र भाई हीराबा पटेल या समथिंग, जो भी ऐसे हो। और देखिए, अब मेरे समझ में आया कि यही कारण था कि नरेंद्र भाई ने कोई बच्चा पैदा नहीं किया, उनकी कोई औलाद नहीं है, क्योंकि उनको ये डर था कि जो अत्याचार उन्होंने किया है, जो पूरे देश में होता है अपने पिताओं का सरनेम लगाने का, अगर उनका बेटा या बेटी हुए तो उसमें भी उनको वही सरनेम लगाना पड़ेगा, अपना वाला सरनेम लगाना पड़ेगा। तो उनकी जो पत्नी है, उनकी पत्नी के साथ बड़ा अत्याचार हो जाएगा। तो इस अत्याचार से बचने के लिए उन्होंने घर छोड़ दिया, परिवार छोड़ दिया और संतान नहीं पैदा किया। आप सोचिए कितने महान, कितने शानदार आदमी हैं। अब राहुल गांधी का तो क्या कहें, आप सोचिए। नाना उनके नेहरू थे, जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू। इंदिरा जी जब शादी नहीं हुई थी, कॉलेज के रिकॉर्ड अगर आप उनके देखेंगे तो इंदिरा नेहरू लिखा करती थी। लेकिन फिर फिरोज गांधी जी से शादी हो गई, पारसी थे, उनसे शादी हुई तो उन्होंने अपना नाम इंदिरा गांधी कर लिया, जैसे सारी महिलाएं करती हैं। जैसे मेरी माँ मिश्रा थी, शादी हुई तो पांडे लिखना शुरू कर दिया। आपकी माँ भी ऐसे ही करती होंगी। उसके बाद इंदिरा गांधी जी के बेटे हुए राजीव गांधी, तो उन्होंने भी अपने पिता का नाम चुन लिया। और राजीव गांधी के बेटे हुए राहुल गांधी, उन्होंने भी अपने पिता का नाम चुन लिया। तो नरेंद्र भाई दामोदर दास मोदी जब अपने नाम के बीच में दामोदर दास लगाते हैं तो ये माफ हो जाता है, लेकिन राहुल गांधी जब अपने नाम के साथ गांधी लगाते हैं तो ये दिक्कत हो जाती है। ये चक्कर क्या है? इसीलिए मैंने कहा बड़े मासूम हैं, सवाल उठाते हैं लेकिन अपने अगल बगल नहीं देखते हैं। नरेंद्र मोदी जी की एक बड़ी प्रिय मंत्री हैं, उनके अमेठी से चुनाव जीत कर आई थी और अब बड़ी मंत्री हैं, संसद में बहुत ऊंचे ऊंचे स्वर में बोलती हैं। उनका नाम है स्मृति ईरानी। अब ईरानी भी पारसी होते हैं। स्मृति मल्होत्रा जी की भी कहानी है, उनका नाम स्मृति मल्होत्रा था। शादी हुई तो पद्देव ईरानी हुए, तो उन्होंने भी अपना नाम स्मृति ईरानी रख लिया। उनके बेटों का नाम भी ईरानी है, उनके बेटे के नाम में भी ईरानी है। और अभी जब
वो रेस्टोरेंट का नाम आया था, सिली सोल का, सब विवाद हुआ था, तो हमने देखा था उनकी बेटी के नाम में भी ईरानी है। तो राहुल गांधी अपने पिता का सरनेम लगाएं, गांधी लिखें, तो बड़ी दिक्कत है। लेकिन स्मृति ईरानी अपने पति का सरनेम लिखें, उनके बच्चे अपने पति का सरनेम लिखें, तो कोई दिक्कत नहीं है। और आ जाते हैं, और उदाहरण देता हूं आपको। अरुण जेटली जी की जो शादी हुई थी गिरधारी लाल डोगरा जी की बेटी से हुई थी। वो कांग्रेस के नेता थे, लेकिन उनके बच्चे भी अपने नाम में जेटली लगाते हैं। 101 उदाहरण। लेकिन देखिए, एक बड़ी मजेदार बात है, नरेंद्र मोदी जी उस परंपरा से आते हैं जिससे हेडगेवार, गोलवलकर वगैरह आते हैं। इन बेचारों ने भी शादी नहीं की थी। नरेंद्र मोदी जी ने तो शादी की लेकिन बच्चे पैदा नहीं किए, लेकिन गोलवलकर, हेडगेवार, इन लोगों ने तो शादी नहीं की। भागवत साहब ने भी नहीं की। शायद इसी डर से ना करते हो कि बच्चे पैदा हो गए तो उनके अपने पिता का सरनेम लगाना पड़ेगा, पाप हो जाएगा। तो जब उनका अपना हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तो शायद ये नियम बदल जाए, स्त्रीवादी नियम बन जाएगी, महिलाएं जो माँ होती हैं उनका सरनेम लगाएंगे। लेकिन नरेंद्र भाई ये काम तो कर सकते हैं। अभी हीराबा जो उनकी माता जी हैं, उनका देहांत भी हुआ है, वो गए भी थे। ये काम कर सकते हैं, ये क्रांतिकारी काम कर सकते हैं कि पिता का नाम अपने नाम के बीच से हटाकर अपना नाम नरेंद्र भाई हीराबा मोदी रख लें, और अपने मंत्रिमंडल के सारे सदस्यों को ये आदेश दें, खासतौर पे बग्गा को जरूर आदेश दें, वो जो मंत्रिमंडल का सदस्य क्या, वो तो विधानसभा भी हार गया था, तो इन सबको मिलाकर आदेश दें कि सब अपने नाम में अपनी माँ का जो मेडन नेम होता है, शादी के पहले का जो नाम होता है, उसमें जो सरनेम लगा हुआ था वही लगाएं, और अपने बच्चों का सरनेम भी वही लगाएं। सबका खानदान जो है वो माँ के खानदान से चले, पिता के खानदान से किसी का खानदान ना चले। हालांकि मोदी जी के सरकार में एक मंत्री हैं जिनकी पत्नी जैपनीज हैं, जापान से हैं, उनको ये दिक्कत थोड़ी सी हो सकती है, लेकिन क्या दिक्कत है, उसको मानते हुए यही करना चाहिए। आखिर सवाल उठाया है, संसद के अंदर सवाल उठाया है। और आप देखिए, मैं जब कह रहा हूं कि बहुत मासूम है तो सिर्फ इतना ही कारण नहीं है, एक और कारण है। आप उनकी मासूमियत देखिए। नेहरू हो गए, 70 साल हो गए, सरनेम का सवाल हो गया, उछल कूद हो गई, प्लास्टिक से रिसाइकिल की हुई जैकेट हो गई, सब हो गया, लेकिन अडानी का नाम नहीं लिया, एक शब्द नहीं बोला अडानी पर। आप देखिए ये मासूमियत। दुनिया अडानी को लेके बवाल कर रही है, रिपोर्ट्स आ रही हैं, दुनिया भर के चैनलों पे बात चल रही है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई दामोदर दास मोदी अडानी का नाम भी नहीं लिया उन्होंने। इसे कहते हैं मोहब्बत, इसे कहते हैं रिश्ता निभाना। सीखना चाहिए उनसे रिश्ता निभाना कि दोस्त जैसे भी हाल में और जैसा भी हो उसके साथ खड़ा होना चाहिए। देश का क्या है, देश तो कपड़े देखकर वोट दे देगा, धर्म के आधार पे जो नफरत होगी उसके आधार पे वोट देगा। उत्तराखंड में कल बेरोजगारों पे लाठियां पड़ी, जबरदस्त लाठियां पड़ी, लेकिन क्या है, चुनाव का टाइम आएगा, ये सब लाठियां भूल जाएंगी। बस धर्म के नाम पर, नफरत के नाम पर जाकर सब खटाखट कमल छाप पर वोट दे आएंगे, सरकार बन जाएगी, मोदी जी नए नए कपड़े पहनेंगे, कभी प्लास्टिक से रिसाइकिल किया हुआ, कभी किसी और चीज से रिसाइकिल किया हुआ, और उसके बाद संसद में कहेंगे कि नेहरू सरनेम लगाने में शर्म आती है। एक आखिरी बात कह दूं मैं, मोदी जी, नेहरू खानदान बहुत बड़ा है, आपके जो भाषण राइटर हैं उनको पता नहीं है, उनसे कहिए थोड़ा रिसर्च करें, थोड़ा खंगालें। इस देश में और देश के बाहर भी सैकड़ों नेहरू आपको मिल जाएंगे। समस्या बस इतनी है कि हमारे यहाँ पिताओं के नाम से खानदान चलता है, पिताओं की जातियाँ नाम में लगाई जाती हैं, सरनेम नाम में लगाया जाता है। इसीलिए जो नेहरू खानदान में लड़के हुए वो तो सारे के सारे आज भी आपको नेहरू मिल जाएंगे, चाहे वो यहाँ रह रहे हो या बाहर रह रहे हो। लेकिन नेहरू खानदान की जो लड़की हमारे देश की प्रधानमंत्री रही हैं, प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी, उन्होंने शादी की थी फिरोज गांधी से, और इसलिए उन्होंने अपना सरनेम भारतीय परंपरा के अनुसार, और भारतीय क्या पूरी दुनिया की ये परंपरा है, हिलेरी क्लिंटन बन जाती है, पूरी दुनिया की ये परंपरा है, उस परंपरा के अनुसार अपने नाम में गांधी लगाया। और
उनके बेटे के नाम में भी गांधी लगा, उनके नाती के नाम में भी गांधी है, और आगे भी जो होंगे उनका नाम ऐसे ही होगा, प्रियंका गांधी। जब रॉबर्ट वडेरा से शादी करती हैं तो उनका नाम प्रियंका गांधी वडेरा हो जाता है, तो उनके जो बच्चे हैं उनके नाम में वडेरा लगता है। ये तो हमारा एक तरह से हमारी भारतीय परंपरा है। उसी परंपरा के तहत आप भी नरेंद्र भाई हीराबा मोदी नहीं लिखते, नरेंद्र भाई दामोदर दास मोदी लिखते हैं। अब ये तो कोई नहीं कह सकता है ना कि हीराबा का नाम लेने में आपको शर्म आती है। किसी को अपने माँ, किसी को अपने बाप, किसी को अपने नाना का नाम लेने में शर्म कैसे आ सकती है, और एक ऐसे नाना का नाम लेने में शर्म कैसे आ सकती है जिसका डंका सारी दुनिया में बजता है, जिसका नाम सारी दुनिया लेती है, जिस पर इतनी किताबें लिखी गई हैं कि एक उम्र कम है उन किताबों को पढ़ने के लिए, जिसकी इतनी तारीफ होती है कि एक उम्र कम है उन सारी तारीफों को समझने के लिए, जिनको आज भी दुनिया इज्जत से देखती है। आप गद्दी पे हैं, प्रधानमंत्री हैं, आज हैं, कल नहीं रहेंगे, लेकिन ये जो हरकतें आप कर रहे हैं, इसके बाद आपको दुनिया तो छोड़िए देश में भी इज्जत नहीं मिलेगी। ये पागलपन, ये नशा जो आज है, कल उतर जाएगा। वो शेर बहुत फेमस है, मैं बार बार कोट करता हूँ हबीब जालिब साहब का। वो एक शख्स जो तुमसे पहले यहाँ तख्त नशीं था, उसे भी अपने खुदा होने का इतना ही यकीन था। तो आज आपको जो लगता है आप खुदा है, खुदा कोई नहीं होता। बड़ों की इज्जत करना सीखिए, परंपराओं की इज्जत करना सीखिए, तब शायद आपको वो इज्जत, उस इज्जत का 100वां हिस्सा मिल सके जो नेहरू को हासिल है, जो गांधी को हासिल है, जो पटेल को हासिल है। वरना क्या है, जब तक भोंपू वाले चैनल वाले भोंपू बजा रहे हैं बजेगा, गद्दी हटेगी, भोंपू खामोश हो जाएंगे, कोई याद भी नहीं करेगा, जनरल नॉलेज की किताबों में कैद होकर रह जाएगा। बाकी मैं क्या कहूँ। संसद को संसद रहने दीजिए, सवाल उठे हैं, आंकड़ों के साथ जवाब दीजिए। दोस्त के ऊपर आरोप लगे हैं, जेपीसी बनने दीजिए, जांच होने दीजिए, दुनिया के सामने सच आने दीजिए। ऐसे जुमलों से, ऐसी लफ्ज़बाजियों से लोकतंत्र नहीं चलता।